हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे वीडियो के नीचे लाइक बटन बना हुआ है, उसे प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इसके लिए आप व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रसोई घर में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास या बहुब्रीहि। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है त्रिलोचन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन में दो पद हैं, जिसमें त्रि हो गया और एक लोचन हो गया। अब किसी ने कहा है कि द्विगु समास में पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होता है, तो क्या त्रिलोचन भी द्विगु समास होना चाहिए? नहीं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो त्रिलोचन जो है ये शंकर भगवान की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषधर में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बहुब्रीहि, क्योंकि विषधर सर्प की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये भी बहुब्रीहि होगा। अगला प्रश्न, दशानन में कौन से समास हैं? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्विगु समास। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है बहुब्रीहि समास। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये द्विगु होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पहला पद है वो संख्यावाचक है, दशा यानी 10 सिरों वाला। लेकिन बहुब्रीहि समास इसलिए है क्योंकि जब इसे दशानन बोलते हैं तो ये रावण की ओर क्या करता है? इशारा करता है। तो बहुब्रीहि समास ऐसे होते हैं जिनमें दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें। अगला प्रश्न है लाल मणि। लाल मणि में कौन सा समास होगा? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्मधारय। कर्मधारय समास होगा, यानी जो मणि है उस विशेषण विशेष के बारे में ये बता रहा है। जो लाल है वो विशेषण विशेष के बारे में बता रहा है कि मणि जो है वो है लाल है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें तत्पुरुष समास है? आपके ऑप्शन है शोकमग्न, दोपहर, लंबोदर या महारानी। इसका आंसर है शोकमग्न। लंबोदर तो गणेश भगवान हो गए, महारानी का मतलब हो गया ये कर्मधारय हो जाएगा, और दोपहर में जो दो है वो द्विगु समास को दर्शाता है। इसीलिए जो शोकमग्न है, मतलब इसमें तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो मग्न है, लेकिन किसमें मग्न है? शोक में, तो शोकमग्न। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है विस्तार, संक्षेप, विच्छेद या विग्रह। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है संक्षेप। ये दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द में बदल देता है, तो ये संक्षेप कहलाएगा। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? बहुब्रीहि, अव्ययभावी, द्विगु या तत्पुरुष। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अव्ययभावी। अव्ययभावी इसलिए है क्योंकि यथाशक्ति में जो यथा है ये अव्यय है। अव्ययभावी में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, साथ में अव्यय होता है। अव्यय मतलब अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, तो इस प्रकार की चीज जो है ये अव्ययी कहलाती है। और जिन अगर अव्ययी किसी दूसरे शब्द के साथ मिल जाए तो वो अव्ययभावी हो जाएगा। जैसे समझने के लिए आ को जन्म के साथ जोड़ दिया तो ये हो गया अजन्म, तो ये भी अव्ययभावी हुआ। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अव्ययभावी, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं
और जब इनका हम विग्रह करेंगे तो दोनों पद के बीच में और आ जाएगा, जैसे राधा और कृष्ण, तो इसे हम बोलते हैं राधा कृष्ण। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको द्वंद्व का। अगला प्रश्न, राजकन्या में कौन सा समास होगा? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। इसका आंसर है तत्पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? अब बहुब्रीहि समास क्या होता है कि दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें। तो अब यहां पर देखिए जन्मांध तो नहीं समझ में आ रहा है, ये जन्मांध जो है जन्म से अंधा, तो ये आपका तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। जीवन मुक्ति, ठीक है, दया सागर, ये आपका कर्मधारय के अंदर आ जाएगा। चक्रधर, चक्रधर मतलब विष्णु भगवान, तो ये जो चक्रधर है यही बहुब्रीहि होगा। तो हमने क्लिक किया और चक्रधर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है कर्मधारय। ठीक है, अगला प्रश्न, नवयुवक में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, और इसका सही आंसर है कर्मधारय। अगला प्रश्न, गौरी शंकर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है, और इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, मनमौजी में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययी भाव। इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष। ठीक है, मौजी है, लेकिन कैसा मौजी है? मन का मौजी है। तो जहां का आ जाता है, से आ जाता है, के आ जाता है बीच में विग्रह करने पर, ये तत्पुरुष के अंतर्गत होता है। मन का मौजी तो मन मौजी, राजा की पुत्री तो राजपुत्री, तो ये सब तत्पुरुष होते हैं। इनके पहचानने का ये टर्म है, इनके बीच में का आ जाए, में आ जाए, को आ जाए, से आ जाए। अगला प्रश्न है, धर्म, धर्म में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। क्यों है? क्योंकि धर्म और अधर्म धर्माधर्म बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें प्र जो है ये अव्ययी है, और ये जब किसी शब्द के साथ मिलता है तो ये अव्ययी भाव बना देता है। अगला प्रश्न, पल पल में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है अव्ययी भाव, क्योंकि पल भी जो है वो एक अव्ययी है। अगला प्रश्न, माल गोदाम में कौन सा समास होगा? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु समास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है तत्पुरुष। माल का गोदाम, माल गोदाम का आ गया इसमें, माल गोदाम को जब विग्रह करेंगे तो बीच में का आ गया, माल का गोदाम। तो मैंने अभी बताया था जिसमें से लग जाए, का लग जाए, में लग जाए, ये तत्पुरुष में है, तो ये तत्पुरुष हो गया माल गोदाम। अगला प्रश्न है, बार बार में कौन से समास है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु समास। तो कर्म, इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अव्ययी भाव, क्योंकि बार बार जो है ये भी है एक अव्ययी, तो इसलिए अव्ययी भाव में आएगा। अगला प्रश्न है, कर्महीन में कौन सा समास होगा? आपके ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है तत्पुरुष। कर्म से जो हीन है वो कर्महीन है, इसमें देखिए से आ गया, कर्म से हीन, कर्महीन। इस तरीके से आप तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है, का पुरुष में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास,
और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कर्मधारय। ये कर्मधारय पुरुष है जो कि अयोग्य जैसा है, तो का पुरुष कहलाएगा। इसमें का से पुरुष या का लिए पुरुष नहीं आएगा, इसलिए तत्पुरुष नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? आपके ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होते हैं कि संख्यावाचक शब्द आते हैं, पहले जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है समास, संधि, रस या इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन है? इसका सही आंसर क्या होंगे? इसका सही आंसर है संधि। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है? दो पद मिलते हैं और तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। अगला प्रश्न है, घन श्याम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा अभी आपने पीछे देखा है, मैंने इसके बारे में भी बताया है, इसका सही आंसर है बहुब्रीहि। घन श्याम मतलब कृष्ण, तो इसलिए ये बहुब्रीहि होगा। अगला प्रश्न है, किस समास के शब्द को विग्रह करने पर दोनों पद के बीच और आता है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जब हम उस पद को विग्रह करते हैं तो उनके बीच में और आता है। उदाहरण के लिए नदी और नाले, पाप पुण्य, देश और विदेश, ऊंचा और नीचा, आगे और पीछे, तो ये सभी जो है तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो वह अव्ययीभावित समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद में विशेषण विशेष संबंध हो और उत्तर पद प्रधान हो? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कर्मधारय। कर्मधारय में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, लेकिन जो पहला पद होता है वो उसके विशेषण के बारे में बताता है। जैसे कमल नयन, नयन जो है वो प्रधान है, हम बात करें आंखों के बारे में इसलिए वो प्रधान है, लेकिन आंख किसके जैसे हैं? कमल के जैसे हैं, इसलिए ये विशेषण हो गया। लाल मणि, हम बात कर रहे हैं मणि के बारे में, लेकिन उसका विशेषण क्या है? वो लाल है। अगला प्रश्न है, ठंडा गरम में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है दोस्तों द्वंद्व समास, क्योंकि ठंडा और गरम जो है ये ठंड गरम बनते हैं, तो ये द्वंद्व समास होंगे, क्योंकि दोनों पद ही प्रधान है, और जब दोनों पदों का अगर हम इसे विग्रह करें तो दोनों पद के बीच में और आ जाता है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद, दोनों पद या दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तर पद, यानी बाद जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, जिसे यहाँ पे उत्तर पद लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास या द्विगु समास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बहुब्रीहि। जैसे चक्र और धर को जब मिलाते हैं तो कृष्ण बनते हैं, तो उसमें दोनों पद का मतलब ही नहीं है, अप्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय का जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, हम उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो पहला पद है उसके विशेषण के बारे में बताता है। जैसे पुरुष है लेकिन लोहे का है,
तो ये क्या हो गया, कर्मधारय। अगला प्रश्न है तिल पापड़ी में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर होगा कर्मधारय, क्योंकि वो पापड़ है लेकिन तिल का है, इसलिए ये कर्मधारय है। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा द्विगु समास। चार राहों वाला जो भी रास्ता है वो चौराहा है, तो चौ मतलब चार, तो इसमें संख्यावाचक आ गया है, तो ये द्विगु समास। अगला प्रश्न देवासुर में कौन सा समास है, आपके ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है द्वंद्व समास। इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, देव और असुर, इसलिए देवासुर। अगला प्रश्न फिर से माल गोदाम आ चुका है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट करते हैं। चंद्र उदय में कौन सा समास है, आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। अब इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। उदय तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, चांद। अगला प्रश्न पीतांबर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बहुब्रीहि समास। पीतांबर मतलब कृष्ण भगवान को, पीला है जिसका अंबर, कृष्ण भगवान। अगला प्रश्न है चौपाया में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है द्विगु समास। अगला प्रश्न गोपाल में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बहुब्रीहि। गोपाल, गायों को पालने वाला कौन था, कृष्ण थे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। अगर हमारे वीडियो में आपको कोई डाउट है तो हमसे एक बार जरूर पूछें। हमारे वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर जरूर करें और अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।